दैनिक रुड़की के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं आपका अपना अमय मेहता। जैसे कि आपको पता है कि दैनिक रुड़की हर एक खबर पे अपनी गतिविधियों पे अपनी तीखी आग बनाए रखता है और आज हमारे साथ है कांग्रेस की जिला अध्यक्ष और कांग्रेस किसान की प्रवक्ता। आज उन्होंने एसडीएम मैम को ज्ञापन सौंपा था और आइए जानते हैं कि इस बारे में उनकी क्या मांग थी। मैम, आपने आज एसडीएम मैम को ज्ञापन सौंपा, तो आपकी इस बारे में क्या मांग थी किसान को लेकर? हमारी किसानों के लिए ये मांग है क्योंकि इस समय भारत की अर्थव्यवस्था कम्प्लीटली बहुत ज़्यादा ख़राब है और ख़ासतौर से जो हमारे किसान भाई अन्नदाता हैं हमारे भारत के वर्ष के, और किसान ही इस समय सबसे ज़्यादा त्रस्त है क्योंकि ना तो उनको सरकारें देख रही हैं और उनका जो अभी आपने देखा आपदा की स्थिति बनी, अभी इतना भयंकर तूफ़ान और ये आया, उनकी फसलें सारी ख़त्म हो गई। तो उनको मुआवजा टाइमली दिया जाए और उनको जो है उनके जो ट्यूबवेल्स वगैरह हैं उनमें रियायत दी जाए सरकार को। तो मैं चाहूँगी कि जो सरकार है हमारी, तो सरकार को हमारे सबसे पहले तो ये है कि जो हमारे सांसद हैं यहाँ के, वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं। जब वोट लेनी होती है तो सारे लोग यहाँ पे नज़र आते हैं, और जब किसी इस समय आपदा की ऐसी स्थिति है पूरे भारतवर्ष में, उत्तराखंड के अंदर, कि नेताओं को क्षेत्रों में घूमना चाहिए। और इस समय भारत का किसान और हमारे उत्तराखंड का किसान इस तरीके से परेशान है, तो उनकी परेशानियों को हल करने के लिए कौन लोग आएंगे? सांसद आएंगे, विधायक आएंगे, और जो हमारे नगर के या गांव के जो भी प्रधान जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वो लोग आएंगे। तो वो लोग बिल्कुल ऐसे सोए हुए हैं, सरकार बिल्कुल सोई हुई है। मैं तो ये बोलूँगी कि किसानों का ना तो मुआवजा कहीं मिल पा रहा है उनको, और जो उनके ट्यूबवेलों के बिल हैं उनमें रियायत होनी चाहिए, और उनके बच्चों की फ़ीस तक नहीं भरी जा रही है जो अन्नदाता हैं। तो आप ये सोच लीजिए कि देश के भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था किस तरीके से चरमरा गई है। तो हमने इसी उसमें उपराष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा है आज मैं, क्योंकि मैं किसान कांग्रेस से प्रवक्ता हूँ। तो उसमें हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट को, अपने उत्तराखंड की गवर्नमेंट को तो पता चलेगा ही, क्योंकि हमने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है नमामि बंसल जी को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हमने ये बात अवगत कराई है कि इस तरीके का माहौल पैदा हो रहा है, किसान त्रस्त है और गवर्नमेंट मस्त है। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि किसानों की तरफ स्पेशल रूप से ध्यान दे सरकारें, और सांसद हैं निशंक जी, उनको पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए। और मतलब वो ढूंढे भी कहीं नहीं मिल रहे हैं। अरे तुम सांसद हो यहाँ के, तो आपका धर्म और कर्तव्य जाता है कि हर व्यक्ति की समस्याओं को सुनिए आप, क्योंकि आपको एक इम्पोर्टेंट पद पे पहुँचाया समाज के लोगों ने। तो मैं यही कहना चाहूँगी यार। मैम, आपकी पार्टी ने काफ़ी बार किसानों के लिए मैम मुआवजे की मांग की है। मैम, काफ़ी बार मैम ये बात सुनी गई, तो इस बारे में मैम आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, अपील तो मैम आप बात सुनो, किसानों के लिए हमारी कांग्रेस पार्टी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी, हमारे हरीश रावत जी जो कि हमारे महासचिव हैं, और वो किसानों के लिए इतना ज़्यादा मतलब दिन प्रतिदिन सरकार से कहते रहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से कहते रहते हैं, लेकिन कोई कान पे जू नहीं चल रही है। और ये कहते हैं इतनी सारी योजनाएं आ रही हैं, इतनी सारी योजनाएं मतलब समाज के फ़ायदे के लिए आ रही हैं। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि वो फ़ायदा हो कहाँ रहा है, मतलब इम्प्लीमेंट कुछ नहीं है। मैं भी क्षेत्रों में जाती हूँ, मैं भी क्षेत्रों के लोगों से अवगत होती हूँ, मेरे पास भी किसान भाई आते हैं समस्याओं को लेकर। आप ये देख लीजिए कि किसान के पास अपने बच्चों की फ़ीस भरने के लिए पैसे नहीं हैं। तो इस तरीके की मतलब कि क्या एक किसान जो पूरे भारतवर्ष को रोटी देता है और आज किसान की ये दशा है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है। तो उनको सचेत कराया हम लोगों ने, और हमने अपनी बात को पहुंचाना चाहा है कि भाई इसको उत्तराखंड की जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया, उत्तराखंड की जनता ने आपको सांसद बनाया, उत्तराखंड की जनता ने आपको विधायक बनाया, मेयर बनाया। तो आप लोगों की ड्यूटी करते हुए जाते हैं कि आप मतलब जनता की आवाज़ को सुने और उसको इम्प्लीमेंट कराएं। डॉक्टर निशंक पोखरियाल जी जिस समय चुनाव लड़े थे, तो वो हर जगह में घूमे थे और उनके सारे लोग घूमे थे, और जब वो सांसद बन गए तो उसके बाद वो कहीं भी नज़र नहीं आए हैं। और इस समय उत्तराखंड की क्या पूरे भारतवर्ष की दशा इतनी ज़्यादा ख़राब है कि हर सांसद को अपने क्षेत्रों में होना चाहिए, और निशंक जी कहीं भी दूर दूर तक नज़र नहीं आए हैं। तो मुझे ये बात समझ नहीं आती है कि जिस समय वोट लेनी होती है जनता से, और जब आपको कुछ बनना होता है,
तो आप बिल्कुल हाथ जोड़ के जनता के सामने पहुंच जाते हैं, और जब आपको जनता के लिए कुछ करना होता है तो तब आप लोग सब सारे लोग गायब हो जाते हैं। तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से और बीजेपी गवर्नमेंट से ये बात कहना चाहती हूँ कि तुम्हारी कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। अपनी कथनी और करनी को सुधारिए आप, नहीं तो जनता जो है आने वाले टाइम में बहुत ज़बरदस्त सबक देने वाली है, क्योंकि जनता सब देखती है और जनता सब जानती है। जी, इसको लेकर कांग्रेस क्या कर रही है? अब तक आपकी महिला कांग्रेस जो आप बता रहे हैं उसको लेकर महिलाएं क्या कर रही हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, हमारी जो महिला कांग्रेस है और हमारी जो महिला विंग है और हमारे पूरे भारतवर्ष का जितना भी कांग्रेस का वर्कर है, हार्ड वर्कर है, वो हर गली चौके चूल्हे और कस्बे नगर शहर और हर जगह पे जा रहा है, और लोगों से जितनी हेल्प हो पा रही है, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता अपनी तरीके से, अपनी हैसियत से, अपने जितना सक्षम है उसके हिसाब से हर व्यक्ति की मदद कर रहा है। और आप क्षेत्रों में जाके पता भी कर सकते हैं, मैं ये बिल्कुल खुले शब्दों में कहती हूँ कि महिला कांग्रेस कहाँ कहाँ पे क्या क्या काम कर रही है। आप क्षेत्रों में जाके पता करिए, आपको महिलाएं बताएंगी। हमने घर बैठे, क्योंकि डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए नरेंद्र मोदी जी का आदेश है कि डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, और हर व्यक्ति को रखना भी चाहिए, क्योंकि ये बीमारी एक ऐसी है जिसका इलाज अभी तक नहीं मिल पाया है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने घर में रह के भी मदद करी है लोगों की। आपकी जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, किसान कांग्रेस कमेटी है, कितना नुकसान किसानों को हो चुका है, उसको लेकर सरकार को कितना सचेत कर चुके हो आप, कितना कह चुके हो, उसके बाद भी कुछ नहीं दे रही है? अब देखो मेरी बात सुनो, हम लोगों का जो कर्तव्य है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को अपनी बात पहुंचाना, क्योंकि हर कार्यकर्ता जो होता है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो, चाहे वो ज़िले का मंत्री है, चाहे वो ज़िले का कार्यकर्ता है, वो अपने तरीके से अपनी बात को कांग्रेस का आदमी पहुंचा रहा है। चाहे वो किसान कांग्रेस है, चाहे वो मेन कांग्रेस है, चाहे वो महिला कांग्रेस है, चाहे वो अल्पसंख्यक कांग्रेस है, सारी कांग्रेस अपनी अपनी बात को पहुंचा रही है। और जहां तक हो रहा है हर वर्कर मदद भी कर रहा है। लेकिन यार सेंट्रल में बीजेपी गवर्नमेंट बैठी है, पूरे भारतवर्ष में मोस्ट प्रोबेबली स्टेट्स में आपकी गवर्नमेंट है, आप मालिक हैं भारतवर्ष के, उसके बावजूद भारतवर्ष इस तरीके से परेशान है कि लोगों को खाने को रोटियां मुहैया नहीं हो रही हैं, और ये लोग बोल रहे हैं कि हमने इतनी योजनाएं चला रखी हैं, इतना खाना भेज रहे हैं, इतना ये, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि कहाँ वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। इसको लेकर आप क्या करना चाह रहे हैं? हम धरना प्रदर्शन करेंगे और हम सड़कों पे उतरेंगे। कब तक का समय? कांग्रेस का देखिए, अभी हमने अपना ज्ञापन सौंपा है उपराष्ट्रपति जी को, आज हमने नमामि बंसल जी को दिया है। उसके बाद यदि सपोज़ हमारी चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, हमारे किसान भाइयों की आवाज़ को नहीं सुना जा रहा और हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा, तो हम सड़कों पे उतरेंगे। लगभग कितने दिन का समय दिया गया है? देखिए मैं तो ये समझती हूँ कि हम अभी इनको थोड़ा टाइम देते हैं, थोड़े टाइम बाद देखते हैं कि ये लोग हमारे ज्ञापन का क्या रिजल्ट लेकर आते हैं, और यदि नहीं होता तो हम सड़कों पे उतरेंगे आने वाले टाइम में। रश्मि चौधरी जी थी, उन्होंने आज एटीएम मैम को अपना ज्ञापन सौंपा है। उनका बस मैम से यही मांग है, जो आजकल किसानों के जो अर्थव्यवस्था हम देख सकते हैं कि डूबी जा रही है, और कहीं ना कहीं उनको मुआवजा है वो बिल्कुल नहीं मिलता। जो हम देखते हैं कि मार्केट में अगर वो कोई चीज़ 15 रुपये की बिकती है तो उनको वो उनका रेट बस 5 या 5 रुपये ही मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा अनर्थ दिखता हुआ में साबित हो रहा है, और किसानों को जो उनके जो मुआवजा है वो उनका मुआवजा उनको मिलना चाहिए। और दैनिक रुड़की भी हर चीज़ की खबर आप तक पहुंचाती रहती है, और आपका इतना प्यार हम सबको मिल रहा है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।